आफ्टरनून डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-30 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने यहाँ पर दो पोजीशन बताई थी आपको कि अगर तो इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा ऊपर की तरफ। और अगर इस एरिया को ब्रेक करके नीचे ये M15 के भी क्लोज लगा देता है तो फिर चांसेस यही होंगे कि यहाँ से ये नीचे आएगा। और नीचे जो है वो हमारे पास 33 ये 11 वाला एरिया था, ये ब्रेक हो सकता है जैसा मैंने बताया था। लेकिन 95 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि यहाँ काफ़ी चांस थे, अगर ये ऊपर से होके ना आए तो यहाँ से जो है वो बुलिश हो सकता है। लेकिन इसने इस एरिया को पूरे ज़ोन को डायरेक्टली ही आगे ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में भी अगर आप देखेंगे ना तो कई बार जो है वो ब्रेक हुआ है और ये जब गया था तो भी इसको ब्रेक करके गया था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। मैंने कल भी आपको यही बताया था कि कोई अप डाउन की मूव के ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरह आया उसी तरह ऊपर भी गया। लेकिन यही है कि लेवल आपको जज करना पड़ेगा कि रुकता कहाँ पर है स्टे करने के लिए। अब जो मेरी नज़र में कल इम्पोर्टेंट था वो 32-95, लेकिन ये कल सीधा ही ब्रेक कर दिया इसने। सीधा ब्रेक करने के बाद यकीनन फिर नीचे के एरिया बनते हैं। ये हालाँकि एरिया लगाए हुए नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं 32-75 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो हमारे पास रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। प्रीवियस टाइम में यहीं से ही बुलिश हुआ था। तो ये वाला एरिया था, इसको अगर नीचे देखें तो ज़ोन नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पर आके इसने स्टे किया। स्टे करने के बाद यहाँ से बुलिश हुआ। तो कल भी मैंने यही बताया था कि लेवल्स के ऊपर जब मार्केट आए तो उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि मार्केट आए और उसके अंदर एंट्री ले ली जाए। मैं अब अगर 32-95 का बता रहा हूँ तो ये मेरा एक अंदाज़ा है और अंदाज़े हम गलत भी हो सकते हैं। आपको ये है कि मार्केट अगर आ रही है तो आप यहाँ पर जो है वो फॉलो करेंगे उसको। ध्यान से थोड़ा-सा फॉलो करेंगे, ये होगा। अदरवाइज़ ये नहीं होता कि मैंने कहा कि यहाँ से बुलिश होगा तो ये बुलिश ही होगा। बाय द वे कभी ऐसा होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन आपने फॉलो ही करना है, क्योंकि देखो आपके पास आपके अकाउंट के अंदर आपकी मेहनत का पैसा है और उसको इस्तेमाल करना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने और सही इस्तेमाल करना आपका काम है। हम लोग जितनी समझ है, जो नॉलेज है, ये एज़ अ हेल्प आप लोगों को ये बताते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि यहाँ पर अब जो करीब रेजिस्टेंस इसके पास बन रहा है वो 20 से 23 का है, इससे ऊपर 34-38 और उससे ऊपर जो है वो 49-50 और ये 51 तकरीबन जो है वो हो सकता है ये 51 तक। और नीचे सपोर्ट 95 वाली और उसके बाद 75, 45 और 32-20। अब यहाँ पर ये एक ऐसी सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक तो किया है। अभी ये 30 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ। इसको ये नीचे ब्रेक करके आया है। अब इसका ब्रेक करने का मकसद और फिर जो यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है, एक बुलिश और एक बेरिश, तो इससे यही लग रहा है कि ये इस एरिया से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वैसे ये 14, 15, 16 का एरिया भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जो प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है। ये भी हो सकता है कि ये 16 तक 15 तक जाके और फिर नीचे आ जाए। अब ये कैसे कंफर्म होगा, उसके लिए यही है कि अगर तो ये जो मैंने ना लाइन सिर्फ इसीलिए लगाई है 3304 वाली कि अगर इसके नीचे H1 का क्लोज कर देता है तो फिर जो है वो ये कंफर्म हो जाएगा 95 तक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अप और डाउन ब्रेक है, ये भी ज़ाहिर है इसको भी बिल्कुल पूरा जो है ज़ोन नीचे ब्रेक किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने फॉलो करना है। ये एरिया है, अगर तो यहाँ स्टे कर गया, यहाँ रुक जाता है दोबारा, तो ये ऊपर भी जा सकता है इस तरह। और ऊपर फिर यही होगा कि अगर इसको ब्रेक करके आया तो फिर सेकंड ये एरिया होगा और अगर इसको ब्रेक ना करके आया तो फर्स्ट एरिया और यहाँ से ये रिजेक्ट भी हो सकता है दोबारा इस तरह। तो
करंट पोजीशन तो यही बता रही है मार्केट की। आज न्यूज़ भी है और काफ़ी जो है वो पोजीशन इसने ऐसी बनाई हुई है। ऊपर का एरिया जो 67 का कल मैंने बताया था वो भी अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो अगर तो ये इस एरिया से या फिर 15-16 से रिजेक्ट होता है और नीचे आता है, H1 का क्लोज लगाता है इसके नीचे और फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से जो है वो अच्छी सेलिंग मिल सकती है। ये फर्स्ट टारगेट होगा। और ये अगर फास्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है तो ये फास्ट ब्रेक हो भी सकता है, तो सेकंड ये होगा। आप अपनी ट्रेड को 75 तक होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे तो आप 75 तक होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से फिर जो है वो 2 पोज़ीशन बन सकती हैं। अगर यहाँ से, क्योंकि 75 की ऐसी सपोर्ट है कि इसको जो है वो अगेन फिर जो है ये ऊपर भी ले जा सकता है इस तरह। और अगर ये भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है तो ये ब्रेक भी हो सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाए, इसके नीचे H4 का क्लोज लगे तो फिर जो है वो ये टेस्ट करेगा तकरीबन यही एरिया होगा 95 तक का, और यहाँ से फिर जो है वो 45 की पोजीशन बनेगी। इस तरह से कंडीशन है फिलहाल गोल्ड के अंदर। एरियाज, ये एरिया पूरा जो है वो ब्रेक क्लोज है। ये भी M15 में इस तरह ही है, अप और डाउन ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। अब इससे ऊपर की इस अगर मतलब मूव लगानी हुई तो इसको अगेन एक सपोर्ट चाहिए। फिर चाहे यहाँ 95 से ले सकता है और 75 से ले सकता है। इन दोनों में से कोई सपोर्ट मिलेगी तो ये अगेन ऊपर जा सकता है इससे। लेकिन मार्केट है, मेरे कहने पे नहीं चलती। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। और क्योंकि प्रीवियस अगर इसको देखें ना, 1, 2, 3, 4 और 5 बेरिश लगे हुए हैं यहाँ पर M15 के एक साथ। इसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ। और फिर जो नीचे की पोजीशन है, ज़ाहिर है मार्केट जब भी स्ट्रांग होती है तो सपोर्ट को ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे ब्रेक नहीं करती और जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस तक चली जाती है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये या फिर इसको मेंटेन करे, मतलब मेंटेन का मतलब यही था कि अगर ये इसको इस तरह ब्रेक करा इसने, यहाँ तक आया तो यहाँ से ये आ जाता दोबारा यहाँ तक, और फिर अगर यहाँ से बुलिश होता तो फिर जो है वो ये एक ट्रेंड बना सकता था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एरिया भी पहले अप डाउन ब्रेक छोड़ा हुआ है, ये प्रीवियस टाइम के अंदर जो है वो यहाँ से कल सेलिंग हुई, ये वाला एरिया तो यहाँ तक भी जा सकता है अगर इसको ब्रेक करता है। लेकिन सीधा जाना इसके लिए मुश्किल होगा, फिर इसको 95 की सपोर्ट चाहिए या फिर 75 की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ये पोजीशन प्लस में ये जो पोजीशन है इससे यही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।